हेलो गाइज, इस वीडियो में इस टॉपिक को कवर करते हैं। टाइम एंड वर्क का जो पार्ट 2 है और वो हमारा किस बेस पे क्वेश्चंस पूछेगा, मतलब डिस्कस करना है बेस्ड ऑन इफ़िशियंसी। ठीक, बेस्ड ऑन इफ़िशियंसी के इसके बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको देख लेते हैं। ठीक, ये इफ़िशियंसी का मतलब यहाँ पे क्या सीन रहेगा। इफ़िशियंसी का मतलब ये रहता है कि एक्चुअली ना वो काम कितने कितने दिन में कितना काम कर रहा है। यानी कि एफिशिएंसी का मतलब हम क्या समझते हैं कि किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। किसी चीज़ से कंपेयर करने का मतलब ये कि अगर एक दिन में किसी काम को कंप्लीट किया जा रहा है, इस किसी काम को किया जा रहा है तो कितना काम किया जा रहा है, मतलब ये कि कितनी स्पीड से किस हर दिन कितना काम कर रहा है, कितने एफिशिएंसी से वो काम कर रहा है ताकि वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। ठीक, तो ये यही मतलब होता है इफ़िशियंसी का मतलब। ठीक, फिर उसके बाद में जैसे कि ये मैंने 4 पॉइंट लिखा हुआ है। ये 4 पॉइंट का मतलब पहले समझ लो। अगर ये चीज़ें पता चल जाए फिर जा कर के ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक, इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा है कि ए इज़ 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी, इस तरीके से देता है ना। तो इसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन जनरली होता है लोगों को। क्या होता है कि जैसे कि ए इसमें लिखा हुआ कि ए इज़ 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी। अच्छा, इफ़िशियंट का मतलब मैंने अभी बताया। इफ़िशियंट का मतलब एक ये भी समझ लो कि किसी चीज़ से ना कंपेयर किया जाता है, किसी दूसरे चीज़ से कंपेयर किया जाता है। मतलब ये कि अगर ए इफ़िशियंट है 2 टाइम्स बी से, मतलब ये है कि बी अगर ए को एक्स मानेंगे ना तो बी को 2x मानेंगे। या फिर अगर ये, जैसे कि ये मैं बताता हूँ। ठीक, ये बताने के बाद में चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे है कि ए इज़ 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी, मतलब ये है कि अगर ए है और बी है, एक ए पर्सन है और फिर एक बी पर्सन है। ठीक, 2 पर्सन है। ए पर्सन अगर मान के चलो कि एक्स काम को कर रहा है, या फिर कोई भी काम एक्स दिन में कर रहा है, या फिर एक्स काम को कर रहा है। ठीक, मतलब ये कि या फिर ऐसे समझ लो कि एक्स काम किया। ठीक, ए जो है, ए बंदा है वो एक्स काम किया, तो बी जो है बी का कर रहा है। ये बोल रहा है कि ए इज़ 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी, मतलब ये है कि बी को मैं लिखूँगा 2x। इसका क्या मतलब हुआ, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। जनरली लोग क्या करते हैं कि ए को 2x लिख देते हैं और फिर बी को x लिखते हैं, जबकि वो गलत होता है। सीन क्या है कि जैसे समझ लो कि x ना 5 है। ठीक, और मान लो कि 5 दिन है। ठीक, 5 डे है। ठीक, अगर मतलब एक्स को अगर ये एज्यूम करूँ कि एक्स हमारा 5 डेज है, मतलब और फिर ये क्वेश्चंस को मैं पढ़ूँ, मतलब ये कि पॉइंट को पढ़ूँ, क्या है कि ए इज़ 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी। इसका क्या मतलब निकल रहा है, मतलब ये निकल रहा है कि ए जो है वो, मतलब बी जितना भी काम कर रहा है उससे 2 गुना इफ़िशियंट है ए। मतलब ये कि उससे 2 टाइम्स कम समय में, यानी कि 2 टाइम्स कम समय में ए जो है उस काम को कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये है कि अगर बी 20 दिन में काम को कर रहा है तो फिर ए कितना में काम कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पे 5 डेज हमने लिया हुआ है कि एक्स को अगर 5 डेज मानते हैं, तो मतलब ये कि बी अगर 10 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है तो ए जो होगा ना वो 5 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगा। मतलब ये कि ए जो है इफ़िशियंट है 2 टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स इफ़िशियंट का मतलब ये कि 2 टाइम्स कम समय में वो काम को कंप्लीट कर रहा है। मतलब ये कि ए जो है अगर 5 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है तो बी 10 दिन लगा रहा है। मतलब ये कि बी थोड़ा सा स्लो है, लेजी है। ठीक, ए फास्ट है और वो 5 दिन में उस काम को कंप्लीट कर रहा है, जबकि बी 10 दिन टाइम लगा रहा है। तो इफ़िशियंट का मतलब ये होता है, ये नहीं कि ए 10 दिन लिया और फिर बी 5 दिन लिया। ठीक, ये जनरली उल्टा लोग लिखते हैं, बट ये कंसेप्ट ऐसा है कि ए इफ़िशियंट का मतलब ये है कि पहले वाला फास्ट होगा दूसरे से। ठीक, तो ये बोल रहा है कि ए जो है ना 2 टाइम्स इफ़िशियंट है बी से, तो दूसरे वालों को 2 टाइम्स रखो और एक टाइम्स, मतलब ये कि सिंगल टाइम्स ए को रखो, और इसके 2 टाइम्स, मतलब ये कि इस एक्स के 2 टाइम्स ये होना चाहिए बी। ठीक, एक्स के 2 टाइम्स बी होना चाहिए और ए को एक्स रखो, यानी कि जो इफ़िशियंट है उसको एक्स रखो, और जो जिसके कंपेयर में वो इफ़िशियंट हो रहा है उसको 2x बनाओ। ठीक, तो ये होना चाहिए। मतलब ये इज 2 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी, मतलब ये कि 2x इसको रखो और फिर x इसको रखो। x जो है वो 2 टाइम्स इफ़िशियंट है, 2 टाइम्स फास्ट है, ये 2 टाइम्स ज़्यादा ले रहा है। अगर 5 दिन, जैसे एग्जांपल मैंने दिया कि 5 दिन अगर ये ले रहा है तो ये 10 दिन टाइम ले रहा है। ठीक, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में सेकंड को देखते हैं। ए इज़ 3 टाइम्स इफ़िशियंट दैन बी, मतलब ये कि ए और फिर बी, ए को x मान लो तो 3x इसको मानो। ठीक, इस तरीके से। फिर उसके बाद में ए इज़ 50% मोर इफ़िशियंट दैन बी, ये परसेंट नहीं है, देन बी। ठीक, मतलब ये कि ए इज 50% मोर इफ़िशियंट दैन बी, मतलब इसका क्या मतलब, ए इज जो है ना वो 50% इफ़िशियंट ज़्यादा है। मतलब ये ए है और फिर बी है, ये परसेंटेज में दिया है। अगर मैं ये बोलूँ कि ये 100% काम कर रहा है, या फिर परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो फिर 100% ये ले रहा है, तो बी कितना लेगा,
अगर ये बताऊं कि ए जो है 50% इफ़िशियंट है, 50% इफ़िशियंट का मतलब ये है कि 50% वो कम टाइम ले रहा है या 50% कम काम कर रहा है, मतलब ज़्यादा काम कर रहा है, ऐसे समझ लो, या फिर 50% का ना कम समय ले रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 150% ज़्यादा, ये 150% लेगा तो फिर ये 100% लेगा। मतलब ये ए इज 50% मोर इफ़िशियंट दैन बी, मतलब ये कि ए जो है थोड़ा सा फास्ट है, तो फास्ट है तो ये 100% में वो काम को कंप्लीट कर रहा है, जबकि ये क्या है, बी है 150% में काम को कंप्लीट कर रहा है। ठीक, इसी से कंपेयर करके देख लो ना, ये जो मैंने कंसेप्ट बताया ना, उसी से बस ये भी जोड़ लेना है। ठीक, उससे इसी के कंपेयर में इसको भी रख के और फिर समझ लेना है। जैसे कि ये बताया कि ए अगर 100% ले रहा है तो फिर बी जो है ना वो 150 मतलब 150% ले रहा है, मतलब 150% ले रहा है, 150% ले रहा है, तो ये जो है वो 50% क्या है, इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा इफिशिएंट हो गया है ना, ये 50% इफिशिएंट हो गया क्योंकि 50% कम ले रहा है। ठीक, बस ये है लोचा। फिर उसके बाद में ये क्या है, ए टेक्स 50% मोर टाइम्स दैन बी, मतलब ये कि ये भी देखो, ए टेक्स 50% मोर टाइम, यहाँ पे देखो मोर टाइम, और यहाँ पे देखो मोर इफिशियंट, ये टाइम इफिशियंट सीन क्या है, इन सभी को ना, ये 4 जो पॉइंट्स मैंने लिखा हुआ ना, इसको बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक, क्योंकि यही मेन लॉजिक है क्वेश्चन को समझने का और क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक, अगर ये नहीं समझ में आए तो फिर क्वेश्चन ना गलत डायरेक्शन में सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक, तो इसको समझना है। ठीक, जैसे कि ए टेक्स 50% मोर इफिशिएंट, अगर मान लो कि ए है और फिर बी है, अगर ए एक्स समझ लो कि एक्स है, ठीक, और बी क्या है, यहाँ पे बी जो है जैसे कि ए टेक्स से 50% मोर इफिशिएंट दैन बी, मतलब ये कि बी को अगर मैं एक्स रखूँ तो ए क्या होगा, इसके कंपेयर में क्या बोल रहा है, ए टेक्स 50% मोर टाइम्स दैन बी, मतलब ये कि बी अगर एक्स लो तो एक्स क्या है, एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स, मतलब ये कि ए और फिर बी को एक्स माना और ए क्या हो रहा है, ए बोल रहा है कि 50% मोर इफिशिएंट है, मतलब ये कि 50 एक्स तो है, ये तो एक्स है ही, मतलब ये एक्स जो है बी है, तो बी के कंपेयर में हम ए को ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक, तो ए जो है वो एक्स तो ले ही रहा है ना, फिर उसके बाद में क्या है 50% जो है ना ऑफ एक्स, इतना जो है वो ज़्यादा इफिशियंट है एज कम्पेयर टू बी, और ये एक्स तो रहेगा ही रहेगा, बट इतना जो है ना वो इफ़िशियंट है, तो इसको एक साथ लिखेंगे एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। ठीक, तो ये हो गया एक्स प्लस 50% ऑफ एक्स। ठीक, और ये बी एक्स हो गया, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो ऐसे अगर क्वेश्चंस में कहीं भी दिया हो ना, तो इसी तरीके से ना उसको डील करना है। ये नहीं कि कुछ भी बस एक्स किसी को मान रहे हैं और फिर उसके बाद फिर कुछ भी किसी को लिख रहे हैं और फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाए, नहीं, यही मेन पॉइंट होता है क्वेश्चंस को। इस टाइप के ये जो लॉजिकल क्वेश्चन जो एप्टीट्यूड का होता है ना, यही सब मेन पॉइंट है। अगर ये चीज़ें क्लियर हो ना तो फिर उसके बाद में क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है, 2 मिनट में, 1 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में काफ़ी है, 2 मिनट। ठीक, तो फिर उसका क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चंस क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि ए इज ट्वाइस एज अ गुड एज अ वर्कमैन एज अ बी, एंड बी इज ट्वाइस एज अ गुड एज अ वर्कमैन एज अ सी, if A and B can together finish a piece of work in 4 days, then C can do it by himself in, मतलब ये बोल रहा है कि A जो है वो B से ट्वाइस इफ़िशियंट है। समझ लो काम में कोई भी काम हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है कि A जो है 2 टाइम्स ज़्यादा इफ़िशियंट है, कौन, ये B है। ठीक, बी में नहीं, बी से 2 टाइम्स ज़्यादा है। फिर उसके बाद में सीन क्या है कि बी इज ट्वाइस एज अ गुड एज अ, बी जो है वो अच्छा है, 2 टाइम्स अच्छा है, किससे, सी से। ठीक, ट्वाइस अच्छा है। ठीक, मतलब 2 टाइम्स अच्छा। फिर इफ़ ए एंड बी कैन टुगेदर, ए एंड बी दोनों किसी काम के एक पार्ट, किसी काम के किसी पीस को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 4 डेज में। ठीक, किसी काम के एक पीस को या फिर हाँ एक पीस को, ठीक, एक पीस ऑफ वर्क, एक पीस को काम कर रहे हैं कितने दिन में, एक पीस को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 4 डेज में। ठीक, देन सी कैन डू इट, मतलब ये कि सी कितने दिन में वो काम करेगा। अगर ए बी किसी काम के कुछ पीस को, एक पीस को 4 दिन टाइम लेकर के कंप्लीट कर रहे हैं, तो फिर कितने दिन सी अकेला काम कर पाएगा उसको, मतलब ये सी जो है उस काम को कितना दिन
में कंप्लीट करेगा। ऐसे समझ लो कि ए बी किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं तो सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक, ऐसा है। क्वेश्चन समझ लिया। फिर उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या है कि सॉल्यूशन ये है कि ए प्लस बी, जैसे कि ऐसे समझ लो, उसका वो करो, क्या बोलते हैं, ए बी और फिर सी। इफिशिएंट को पहले ब्रेक कर दो। इफिशिएंट में क्या है कि अगर एक्स को ए को एक्स मानते हैं, मतलब ये कि अगर ए जो है वो ट्वाइस एज अ गुड, ए जो है ट्वाइस एज अ गुड का मतलब ये हुआ कि बी जो है 2x होगा, है ना। बी अगर 2x होगा तब ना जा करके ये एक ए एक्स होगा, तब तो जा करके ये ए जो है वो 2 टाइम्स इफिशिएंट होगा ना, क्योंकि ये 2 टाइम्स ज़्यादा लेगा टाइम ए से। तो इसका मतलब, और इसका मतलब ये हुआ कि बी से एक 2 टाइम्स कम समय ले रहा है। ठीक, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे अभी जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद में क्या है कि एंड बी इज 2 टाइम्स गुड एज अ वर्कमैन एज अ सी, मतलब ये कि इसको 4x लिख दो। फिर उसके बाद में सी से बी क्या है, 2 टाइम्स इफिशिएंट है। ठीक, अब क्या करो, फिर उसके बाद सॉल्व करो। सॉल्व क्या करो कि इसमें ये बोल रहा है कि क्या बोल रहा है कि ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज, मतलब ये कि ए प्लस बी जो है वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 1/4 डेज। अच्छा, एक चीज़ और बताओ, ये 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने 1/4 लिखा, क्यों लिखा? सीन क्या है कि ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये दोनों मिल करके ऐसे समझो, ए प्लस बी ना 4 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने लिखा ना, ये मैं ये चीज़ें लिख रहा हूँ कि ए प्लस बी इक्वल टू 1/4 का मतलब ये हुआ कि समझ लो कि ये जो है ना, ये मैं मान रहा हूँ टोटल वर्क, और नीचे वाला जो मान रहा हूँ ना वो टोटल डेज, टोटल डेज। ठीक, टोटल डे है, मतलब ये ऐसे समझ लो कि मैं क्या कर रहा हूँ कि दोनों की इफिशिएंसी निकाल रहा हूँ, मतलब ये कि दोनों अगर एक साथ काम कर रहे हैं तो एक, ऐसे समझ लो कि कितनी इफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मतलब ये कि टोटल अगर वर्क है, ठीक, टोटल ये वर्क है, और फिर ये टोटल डेज है, मतलब ये कि टोटल काम में अगर टोटल डेज से तुम उसमें वो डिवाइड करो तो मतलब ये निकलेगा कि दोनों कितने काम किए। एक ऐसे समझ लो कि एक दिन में ना दोनों ने कितने काम किए, या फिर हाँ, इफिशिएंसी तो एक ही दिन का निकलेगा ना कि पर डे वो कितना काम कर रहा है। तो फिर ये निकलेगा कि उनकी इफिशिएंसी निकलेगी, ऐसे समझ लो कि ए प्लस बी दोनों मिल करके कितने काम कर रहे हैं। और ये वाला जो है ना, ये वाला रीजन, ये इसका रीजन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला रीजन समझ लेना अच्छे से। सीन क्या है कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल डेज, मतलब ये कि 4 दिन दोनों मिल करके काम कर रहे हैं, और फिर हमारा काम जो है ना वो 1 यूनिट है, मतलब ये कि 1 यूनिट यानी कि टोटल काम को कंप्लीट करने में 4 दिन ये लोग ले रहे हैं। तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, उनकी इफिशिएंसी निकलेगी, मतलब ये कि पर डे वो कितना काम कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे और इफिशिएंसी ऐसे भी वैसे भी हमने यहाँ पे फाइंड किया हुआ है, मतलब ये कि इस रिलेशन से, ये जो रिलेशन दिया है इसके बेस पे हमने जो रिलेशन, इसके बेस पे जो हमने डेटा ये लिया हुआ है, जैसे कि x माना है और फिर 2x, इसको 4x। तो सीन क्या है कि जैसे कि a है, ए एक दिन में कितना काम करेगा, ये दोनों मिल करके इतना काम को कर रहे हैं ना, मतलब ये दोनों मिल करके 1/4 पार्ट को किसी काम को 1/4 पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं एक दिन में। और एक दिन में ए कितना काम करेगा, एक दिन में ए जो काम करेगा ना वो 1/x करेगा, मतलब ये कि एक यूनिट है। यहाँ पे सीन क्या है कि फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि 1/x प्लस 1/2x इक्वल टू 1/4, मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया ना यहाँ पे टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल डेज, तो टोटल वर्क 1 यूनिट है, फिर टोटल डेज दोनों ने मिल करके कितना लिए, 4 डेज। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंडिविजुअली ए और बी का लिखा मैंने, ये कि एक काम है, ठीक, एक काम को समझ लो कि x डेज ये काम x डेज टाइम ले रहा है ए उस काम को कंप्लीट करने में, मतलब ये कि टोटल काम इसके लिए भी 1 यूनिट हुआ इंडिविजुअली अगर सोचे तो। और फिर उसके बाद x डेज ले रहा है, मतलब ये कि जैसे कि इसी तरीके से मैंने डिवाइड किया, यहाँ पे भी इसी फॉर्मेट में मैंने इसको भी लिखा, और मतलब ये कि इंडिविजुअली यहाँ पे लिखा और a प्लस बी का यहाँ पे लिखा, ठीक। तो x डेज से डिवाइड करो टोटल वर्क में, फिर उसके बाद में ये 2x डेज टाइम ले रहा है और फिर उसके बाद में 1 यूनिट इसके लिए भी है, तो मतलब ये कि 1/2x, ठीक। तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ये इंडिविजुअली लिखा है, ऐसे समझो कि ये इंडिविजुअली लिखा ये दोनों के लिए, ये ए के लिए भी ये इंडिविजुअली x डेज टाइम ले रहा है, टोटल वर्क यहाँ पे है, बी 2x टाइम ले रहा है, 2x डे टाइम ले रहा है, और फिर टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट है, और दोनों मिल करके 1/4, मतलब ये कि 1 वर्क है टोटल, दोनों के लिए एक काम है, दोनों साथ में अगर काम कर रहे हैं तो। और फिर 4 डेज दिया हुआ, ये 4 डेज टाइम ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, मतलब ये कि 1 यूनिट को कंप्लीट करने में।
फिर उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। सीन क्या है कि इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर एक्चुअली आ जाएगा, फिर उसके बाद फिर 2x हो जाएगा ना, 2x स्क्वायर 2x आ जाएगा। फिर उसके बाद में x को इसमें ये करो तो 2 आ जाएगा, प्लस में इधर आ जाएगा तो फिर 1 आ जाएगा, मतलब ये कि डिवाइड कर दो, मतलब ये एलसीएम तो निकालने आता ही होगा ना। फिर उसके बाद में 1/4, उसके बाद फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक इस तरीके से। मतलब ये कि 2x इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा इक्वल टू में ये दोनों कितना होगा 3 और 4 12, मतलब मल्टीप्लाई कर दो 3 और फिर मल्टीप्लाई बाई 4, फिर x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे 2 छक 12 यानी कि 6 आ जाएगा, ठीक। x की वैल्यू कितनी निकली 6 निकली यहाँ पे। अब 6 निकलने के बाद में मतलब ये हुआ कि a और फिर b और फिर c दोनों का वो निकल गया, इनकी मतलब कितने टाइम ले रहा है, a कितना ले रहा है 6, b कितना लेगा टाइम 12 डेज और फिर c कितना लेगा 6 चौके 24 यानी कि 24 डेज, ठीक ये निकला। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट में क्या है, ये मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि सी कैन डू इट बाई हिमसेल्फ, मतलब ये है कि कितने अकेला अगर ये सी काम को कर रहा है तो कितने टाइम वो लेगा कंप्लीट करने में, ठीक। तो सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे कितना ले रहा है 24 डेज ले रहा है ना, 24 डेज सी अकेला काम करेगा। अगर ए काम करेगा तो 6 दिन काम करेगा, ए जो अकेला काम करेगा तो 6 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। बी 12 डेज में 12 डेज में काम को कंप्लीट करेगा। सी जो है वो 24 डेज में काम को कंप्लीट करेगा, ठीक। तो ये समझ में आ गया, ठीक। इस तरीके से ये रिलेशन और इक्वेशन जो बनाने में है ना थोड़ा सा मतलब वो डिफ़िकल्टी आएगी, लेकिन ये सोचना पड़ेगा इसी डायरेक्शन में, जैसे मैंने बताया उसी तरीके से सोचोगे तो फिर ये हो जाएगा। एक्स की वैल्यू निकली, फिर उसके बाद में यहाँ पे मैंने रिलेशन जो दिया था उसके अकॉर्डिंग मैंने ये लिखा, एक्स इसको माना, इसको 2x माना, इसको 4x माना। फिर उसके बाद में जब एक्स की वैल्यू निकल गई तो उसमें पुट करके फिर उसका वैल्यू निकल गया कि ए 6 डेज लेगा, एक्स मतलब 6 और बी 2x मतलब 12 और फिर सी जो है 4x मतलब ये 24, ठीक। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ वर्क इन 12 डेज एंड बी एंड सी टुगेदर डू इट इन 15 डेज। If age efficiency is twice than of C, then the day required for a B alone to finish the work। मतलब ये है कि डेटा पहले लिखो, A और फिर B, A और B कितने दिन में काम को कंप्लीट एक साथ काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो कितने दिन टाइम ले रहा है 12 दिन। मतलब ये कि 1/12 लिखो। मतलब ये कि अभी जैसे मैंने बताया ना कि 1/12 लिखने का क्या रीज़न है, 1/12 मतलब ये कि A और B दोनों काम को कर रहे हैं, तो मतलब ये एक साथ काम कर रहे हैं, तो 1/12 यानी कि 1 यूनिट टोटल टाइम है हमारा और 12 दिन टाइम ले रहे हैं। मतलब ये कि टोटल जो हमारा वर्क है वो 1 यूनिट है और टोटल डे कितना ले रहे हैं 12 डे ले रहे हैं। मतलब ये कि दोनों जब मिल करके काम को करेंगे तो कितना काम को पर डे कर रहे हैं, तो इतना पार्ट को काम को करेंगे, यानी कि टोटल वर्क डिवाइडेड बाई टोटल डे, है ना। टोटल डे और टोटल वर्क में टोटल डे से डिवाइड करेंगे तो पर डे कितना वो काम को कर रहे हैं दोनों मिल करके वो निकल के आ जाएगा, ठीक। तो ये हो गया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है कि बी एंड सी टुगेदर डू इट 15 दिन। मतलब ये कि बी प्लस सी 15 दिन में काम को कंप्लीट करें, तो 1/15 लिखना है, ठीक। और फिर उसके बाद में इस रिलेशन से हमको क्या करना है, वो करना है, फाइंड कर लो कुछ वैल्यू, जैसे कि निकलेगा इसमें क्या है देखते हैं। फिर उसके बाद में एक चीज़ और मैं लिख लूँ, डाटा दिया हुआ है, इफ़ एज इफ़िशियंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। मतलब ये कि ए है और फिर सी है, ए को x लेते हैं तो सी को 2x लेंगे, क्योंकि ट्वाइस इफ़िशियंट है ए, ट्वाइस इफ़िशियंट है सी से, ठीक। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे जैसे अभी मैंने बताया, ठीक। ये इतना होगा, 2 टाइप का डाटा दिया हुआ है, मैंने दोनों लिख लिया हुआ। फिर उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको पहले सॉल्व करते हैं कि इससे कुछ रिलेशन निकलेगा। जैसे कि अगर इसको मैं करूँ तो क्या हो सकता है कि अगर माइनस कर दो, है ना, मतलब ये कि इसको इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो, और इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करने पे क्या आ जाएगा, इसको माइनस कर दो और यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक। मतलब ये कि ये b प्लस में है और फिर b माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा, इधर बचेगा a, इधर का a और फिर माइनस, ये प्लस नहीं लेंगे ये माइनस लेंगे, माइनस सी इक्वल टू 1/12 और माइनस ये लेंगे, चेंज कर दिया हुआ है मैंने, साइन चेंज कर दिया। मतलब ये कि ए में से इक्वेशन ए में से 2 को मैंने घटाया ना, एक ए में से मतलब एक इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करने के बाद में क्या हुआ कि ये साइन चेंज हो गया, तो फिर उसके बाद में माइनस लिखेंगे 1/15। फिर उसके बाद में इसको कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद में कितना आ जाएगा, इसकी जो एलसीएम आएगी 60 ले लो और फिर 12 पच्चे और फिर 15 चौके, मतलब ये कि 1/60 ले लो, a माइनस सी
ये आया, ठीक। ओके, इतना हो गया। और फिर उसके बाद देखो कि ए और सी का यहाँ पे क्या रिलेशन दिया हुआ है। ए जो है वो यानी कि 2 टाइम्स इफिशिएंट है, मतलब ये कि यहाँ पे ए और सी की वैल्यू को पुट करो, ये वाला जो चीज़ है वो यहाँ पे पुट करो और फिर रिलेशन से कुछ निकालो। मतलब ये कि अगर ये ऐसा करूँ कि a माइनस सी इक्वल टू 1/60 दिया है, तो a को पहले लिखो। अगर a को अगर एक दिन, मतलब जैसे कि मैंने दोनों का लिखा कि a और b दोनों मिल करके 1/12 पार्ट को करेंगे, है ना, यानी कि एक दिन में इतने काम करेंगे। तो उसी तरीके से एक दिन में इंडिविजुअली सोचो a कितना काम करेगा एक दिन में। एक यूनिट टोटल टाइम है और x डेज समझ लो कि वो टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, ठीक। तो x डे टाइम ले रहा है, टोटल वर्क कितना है, 1 यूनिट है। और फिर c का लिखो, c कितना ले रहा है, 2 टाइम्स 2 डेज, 2x डेज ले रहा है, 2x डेज वो टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, और 1 यूनिट टोटल काम है। और फिर उसके बाद में 1/60, और फिर उसके बाद में इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। सीन क्या है कि इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में 2x इधर आ जाएगा और फिर इधर आ जाएगा 1 प्लस x को करेंगे तो 2 - 1 इक्वल टू 1/60, मतलब ये कि 1/2x इक्वल टू 1/60। और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इक्वल टू 60 हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कि 30, कितना आया 30। मतलब ये कि हमें चाहिए क्या कि बी एलोन टू फिनिश द वर्क इज, मतलब ये कि बी कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। तो ए और सी यहाँ पे निकला, मैंने ए और सी के रिलेशन से एक्स की वैल्यू निकाला, मतलब ये कि ए और सी, ए कितना दिन लेगा 30 डेज और सी कितना लेगा 60 डेज लेगा। तो बी का हमें निकालना है, तो बी को निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो रिलेशन है ना इससे बी को हम फाइंड कर लेंगे, या फिर पहले वाला रिलेशन से ए प्लस बी दोनों मिल करके 1/12 डेज ले रहे हैं। इसमें ए की वैल्यू हमें निकल के आ गई, तो 1/30 रखेंगे और प्लस में b इक्वल टू 1/12, ठीक। ए की क्या निकली 30 निकली ना, तो 1/30 रखेंगे ना कि 30, ठीक। 1/30 क्योंकि हमें क्या चाहिए कि डेज ये पूरा लिया ना, तो डेज को क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे था ना 1/x मैंने लिखा था ना, इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे 1/30 लिखेंगे, ठीक। क्योंकि एक दिन में यानी कि 30 दिन में टोटल काम को कितना कर रहा है उस तरीके से, ठीक। और b का हमें निकालना है, तो b को निकालेंगे तो 1/12 माइनस 1/30 कर दो। और फिर उसके बाद इसका इक्वेशन निकाल लो, मतलब इसका एलसीएम निकाल लो। 12 और 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 और 30 का एलसीएम हम 12 × 25 = 60 रख लेते हैं ना, तो 12 × 25 5 और माइनस 30 दूनी 60, मतलब ये कि कितना आ जाएगा, इसको इधर कर दो क्या, यहाँ पे आ गया कितना डिफरेंस कितना निकला 3 डिवाइडेड बाई 60, मतलब ये कि 3 20 आ जाएगा 1/20, और 1/20 अब इसको पलट दो, मतलब ये कि इसको जब पलटोगे तो कितना आ जाएगा। देख मैंने यहाँ पे b को क्या रखा 1/b नहीं ना रखा है, a को 1/1 में रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको 1/1 में नहीं रखेंगे और ये 1/1 में आया, तो इसको क्या करेंगे पलटेंगे, मतलब ये कि b की जो आएगी वैल्यू वो 20 डेज आएगी, मतलब ये कि b 20 डेज में काम को कंप्लीट कर पाएगा, ठीक, अकेला। इस रिलेशन से समझ में आया ना। फिर यहाँ पे मैंने 2 रिलेशन बनाया, फिर उसके बाद में a और c क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ये ए और सी का रिलेशन यहाँ पे बनाया। फिर उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स निकाला, एक्स की वैल्यू निकलने के बाद में इसमें एक्स की वैल्यू पुट किया, मतलब ए की वैल्यू पुट किया, और फिर उसके बाद बी को निकाला, ठीक। इस तरीके से ये 1/20 नहीं रखेंगे, ये 1/20 आया, इसको पलट देंगे 20 डे जाएगा। ये 1/20 जो है ना, ये 1/20 जो आया ये डे नहीं आया, ये 1/20 ना वो उसकी इफिशेंसी आया कि ये मतलब ये कि 20 दिन ये टोटल यूनिट 1 वर्क है। ये जो 1/20 आया ना, मतलब ये कि 1 जो है ना ये टोटल यूनिट है और 20 जो है वो टोटल डेज वो टाइम लेगा, ठीक। तो हमें टोटल डेज चाहिए, मतलब ये कि कितना डे वो टाइम ले रहा है, तो इसीलिए इसको पलट देंगे। क्योंकि अभी जो ये बता रहा है ना 1/20 का मतलब ये कि वो पर डे वो कितना काम को कंप्लीट करेगा, ये वो चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है 120 को। 120 रिप्रेजेंट कर रहा है कि पर डे वो कितना काम कर रहा है, बट इसको पलटेंगे तो 20 आएगा, तो 20 ये बताएगा कि 20 वो डेज कितना नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो बताएगा कि कितना वैल्यू हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना डे ले रहा है वो उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक। तो 20 डे ले रहा है टाइम को उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक, बी। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा एंड बबलू कैन डू अ जॉब टुगेदर इन 7 डेज। आशा इज 1.3/4 टाइम्स एज एफिशिएंट एज बबलू। द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा एलोन, मतलब ये है कि आशा एंड बबलू दोनों मिल करके किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 7 डेज में, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया कि आशा जो है ना वो इतना टाइम से इफिशिएंट है
बबलू से, ठीक। तो ये बोला है कि द सेम जॉब अगर वो आशा अकेला करे तो कितने दिन उसको टाइम लगेगा कंप्लीट करने में उस काम को, ठीक। तो पहले ले लेते हैं आशा ये है और फिर बबलू है, ठीक। आशा एंड बबलू, ठीक। और यहाँ पे देख लो कि आशा इज़ इफ़िशेंट है, तो मतलब ये कि आशा जो है ना वो इफ़िशेंट है। इस इफ़िशेंट का मतलब ये हुआ, इफ़िशेंट वाला जो अभी मैंने बताया ना लॉजिक हुआ और वो कंसेप्ट उसी तरीके से रखो। आशा को x रखो और बबलू को क्या रखो 1/3/4 x रखो, क्योंकि इतना टाइम्स इफ़िशेंट है आशा, ठीक। मतलब ये कि इतना टाइम्स बबलू जो है आशा से ज़्यादा वो ले रहा है टाइम, ठीक। इतना टाइम ज़्यादा ले रहा है कौन, बबलू आशा से, ठीक। फिर उसके बाद में इस रिलेशन को क्या करो, इक्वल टू कर दो। इक्वल टू करने का सीन यहाँ पे मैं इसलिए कर रहा हूँ, 1 सेकंड एक चीज़ और करो, हाँ। इक्वल टू ऐसे भी रिलेशन से निकालो कि ए इतना टाइम ले रहा है फिर बी इतना टाइम, मतलब ये कि आशा इतना टाइम ले रहा है फिर बी इतना टाइम। इससे क्या होगा कि एक रिलेशन फाइंड होगा, क्या होगा, x इक्वल टू इसको कर दो 7/4 और 4 3 7/4x, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 4x इक्वल टू 7x। मतलब ये कि ये जो फ्रैक्शन में था वो इस फॉर्मेट में आ गया ताकि आसान होगा। मतलब ये है कि अगर ये समझो कि आशा 4x टाइम ले रही है कंप्लीट करने में किसी काम को, तो जो बबलू है ना वो 7x उस काम को कंप्लीट करने में ले रहा है। मतलब ये कि आशा यहाँ पे भी इफ़िशियंट है, कितना 3x इफ़िशियंट है, ठीक। तो इस तरीके से रिलेशन से ये चीज़ें निकल के आ गई, जिससे होगा क्या कि आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। होगा क्या, अब यहाँ पे बोल रहा है कि आशा एंड बबलू दोनों मिल करके 7 दिन में काम को कंप्लीट करना है, ठीक। मतलब ये है कि आशा और प्लस बबलू इक्वल टू 1/7 रखो, आशा को 1/4x रखो प्लस में बबलू को 1/7 x रख दो और फिर 1/7 इंडिविजुअल मैंने लिखा। और यहाँ पे इसको दोनों ये जो है वो दोनों की एक साथ की वैल्यू है और फिर ये जो है इंडिविजुअली है, कितनी बार मैंने बता दिया, ठीक। उसके बाद फिर इसको ये करो, मतलब एलसीएम करो, कितना हो जाएगा 7 के 28 x स्क्वायर रख लो, ठीक। ये हो जाएगा तुम्हारा ये 7x प्लस 4x इक्वल टू 1/7 और इधर 7 4 11x डिवाइड बाई 28x, मतलब ये कि x स्क्वायर है 1/7। फिर उसके बाद में होगा क्या 11 डिवाइड बाई 28x इक्वल टू 1/7। फिर उसके बाद ये कर लो कि ये 7 चौके 28 कर दो, मतलब। और फिर उसके बाद में x की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो होगा क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये कि 4x इक्वल टू 11 और x इक्वल टू 11/4। x की वैल्यू क्या निकली 11/4। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है कि इन दोनों की हेल्प से वो कर लो, क्या x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू जब निकल गई तो आशा और बबलू, आशा की ये आशा इतना टाइम ले रही है, इतना डे ले रही है, बबलू इतना डे ले रही है। तो हमें निकलना क्या है कि अगर ये बोला कि द सेम जॉब कैन बी डन बाई आशा एलोन, तो आशा कितनी है 4x है, तो 4 और x की वैल्यू कितना है 11/4, 4 से 4 कटा 11 डेज वो टाइम लेगी कौन, आशा अकेला अगर उस काम को कंप्लीट कर रही है तो। इसको देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। ये बोल रहा है कि ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डेज एंड बी इज 40% मोर इफिशिएंट देन ए, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी टू डू द सेम वर्क। मतलब ये कि ए और बी दो पर्सन है, ए जो है वो 70 दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है, बी कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है ये नहीं पता, ठीक। तो इसको एक्स मान लो, ठीक। फिर उसके बाद में रिलेशन क्या दिया कि बी इज 40% मोर इफिशिएंट देन बी इज 40% मोर इफिशिएंट देन ए। मतलब ये कि ए जो है अगर मान लो कि 100% 70 दिन टाइम ले रहा है, ठीक। 100 इसको मत मानो, बी अगर मान लो कि x डे टाइम लेगा और फिर 100% यहाँ पे क्या कर रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बी जो है वो 40% मोर इफिशिएंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा मतलब इजी बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। सीन क्या है कि अगर x डे टोटल ये बी टाइम लिया, ठीक, कंप्लीट करने में, मतलब x डे लिया और फिर ए क्या लिया कि 70 डेज लिया काम को कंप्लीट करने में। तो अगर ये मैं बोलूँ कि x जो है वो 100% है तो ए क्या होगा, ए जो है वो 100% है तो बी क्या होगा 140% रखेंगे, तब तो जा कर के ना ये बी जो है वो 40% मोर इफिशिएंट होगा ना ए से। ये जो बी है 40% मोर इफिशिएंट है एज कम्पेयर टू बी, ठीक।
तो इसलिए मैंने इसको 100 रखा और फिर इसको एक 140 रखा, ठीक। और ये 140 70 डेज ले रहा है और फिर ये 100% जो है वो x डेज ले रहा है। मतलब ये इस रिलेशन बना लो 70, इसको ऐसे बना लो 140% जो ले रहा है वो 140% 70 दिन टाइम ले रहा है और फिर 100% क्या ले रहा है एक्स डेज ले रहा है, ठीक। और फिर उसके बाद में इनको क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और फिर आंसर निकालो। ये परसेंटेज को हटा दो, परसेंट का कोई मतलब यहाँ पे बन नहीं रहा है, बस वैसे बताने के लिए। और फिर ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया इसलिए ऐसा लिखा गया, ठीक। फिर क्या है कि उसके बाद फिर एक्स की वैल्यू निकालो, हमें एक्स की वैल्यू निकालना है ना। फिर क्या है यहाँ पे बोल रहे ना कि बी इज 40% मोर इफिशिएंट दैन ए, द नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी कितना टाइम ले रहा था, बी को मैंने कितना डेज ले रहा है, तो बी के कितना डेज ले रहा है तो मैंने एक्स डेज लिया हुआ है, जब माना हुआ है, ठीक। फिर उसके बाद में एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी तो हमारा वो रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। उसके बाद फिर इसको करूँगा मतलब ये ब्रेक करूँगा तो क्या होगा, 7 दूनी 14, 2 से कटेगा और फिर उसके बाद में इसको ये कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2x इक्वल टू 100 और x इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये कि 50। x की वैल्यू क्या आई, ये 50 आई। मतलब ये है कि x जो है मतलब b जो है वो 50 दिन टाइम लेगा उस काम को कंप्लीट करने में, जबकि a जो है वो 70 डेज टाइम लेगा, 70 डेज टाइम लेगा काम को कंप्लीट करने में। और वैसे भी ये 140% है और ये 100% है, मतलब ये 100% है और फिर ये 40%, मतलब ये कि ये ज़्यादा, मतलब ये कि 40% कम, 40% स्लो है और फिर ये 40% बी जो है वो थोड़ा सा फास्ट है, ठीक। इसीलिए एक्स जो है मतलब बी जो है वो 85 दिन में काम को कंप्लीट कर रही है और फिर ये जो है वो 70 दिन टाइम ले रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, ठीक। तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर देखते हैं। फिर 5th नंबर में क्या बोल रहा है, 5th में ये बोल रहा है कि टू कम्प्लीट अ वर्क ए टेक्स 50% मोर टाइम than B. If together they take 18 days to complete the work, how many days shall B take to complete? मतलब ये कि B के द्वारा कितना टाइम लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में, जब A जो है 50% मोर इफिशिएंट है B से, ठीक। और दोनों मिल करके जब काम को कर रहे हैं तो फिर 18 डेज टाइम ले रहे हैं वो कंप्लीट करने में। मतलब ये कि A और B 2 पर्सन है। अगर मान लो कि B को अगर मैं x मानता हूँ तो A क्या बोल रहा है, एक इस अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन क्या बोल रहा है कि ए जो है वो 50% मोर इफिशिएंट दैन बी, मतलब ये एक्स तो है ही, मतलब ये कि ए जो है वो मान लो कि बी एक्स डेज लिया तो ए क्या लेगा, एक्स डेज लेगा, प्लस में 50% ऑफ एक्स का एक्स इफिशिएंट है, मतलब ये कि 50% ऑफ एक्स इफिशिएंट है। तो ये इफिशिएंट का मतलब ये निकला 50% मोर इफिशिएंट, मोर टाइम्स देन बी, तो ये मतलब हुआ। और फिर ये एक्स जो है देख सीन क्या है कि अगर बी एक्स दिन ले रहा है तो ए कितना लेगा, एक्स दिन तो लेगा ही लेगा, बट क्या है कि एक्स्ट्रा क्या है कि 50% एक्स का 50% ज़्यादा भी ले रहा है ना, एक्स का 50% ज़्यादा भी ले रहा है, तो ये इसका मतलब ये हुआ, ठीक। और फिर उसके बाद में इसको रिलेशन में ब्रेक करो, इक्वल टू करो और फिर उसके बाद में इस एक्स की वैल्यू निकालो, या मतलब एक रिलेशन बनाओ। रिलेशन ये बनेगा कि एक्स प्लस 50% का मतलब क्या होगा 1/2